तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि जो हम नई आईडी बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन का एक सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन होता है वो 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, 2 से 3 घंटे के बाद भी उसमें पेंडिंग शो करता है, ठीक है। ये तो पेंडिंग शो करता है या तो कुछ गलती होती है, उसको हमें शो करता है कि ये गलती है हमारी, उसे ठीक करना है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है और कैसे इसे ठीक करना है और ये क्यों दिखाता है पेंडिंग, ज़्यादा दिन क्यों ले लेता है, 2 से 3 दिन, यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे ही आप प्रोफाइल वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए जाती है आपकी, तो तुरंत ही जो जोमेटो की टीम है 2 से 3 घंटे में उसको वेरीफाई करने के लिए चेक करती है, ठीक है। और उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आपको क्या करती है, उसके बारे में बताती है, वेरिफिकेशन फेल्ड करके आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही तुरंत 2 या 3 घंटे में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो ये आपको वह फेल्ड बता देगा, और सही होगा आपका सारी चीज़ तो आपका फेल्ड नहीं बताएगा, वो कंप्लीटेड दिखाएगा, ठीक है। अब फेल्ड क्यों होता है इसका कारण जान लेते हैं। फेल्ड होने के यहाँ पे दोस्तों 3 कारण है, ठीक है। पहला कारण ये है कि आपकी फ़ोटो की वजह से फेल्ड हो सकता है, दूसरा है जो आपके आईडी की वजह से हो सकता है, ठीक है, और तीसरा है कि आपने जो प्रोफाइल भरा है, ठीक है, वो आईडी के हिसाब से नहीं भरा होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पहला देख लेते हैं कि फ़ोटो में ऐसा क्या दिक्कत होता है जो पेन मतलब फेल्ड कर देता है। फ़ोटो में देखो दो चीज़ें हो सकती है, या तो फ़ोटो में आपने टोपी लगा रखी हो, ठीक है। जैसे मान के चलो कितने बंदे टकले होते हैं, नया नया गंजा करा के मुंडन करा के आए होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि थोड़ी हेजिटेजेंसी होती है बाहर घूमने में, ठीक है, या फ़ोटो अपलोड, तो वो क्या करते हैं, जैसे टोपी पहने रहते हैं उसी टोपी के साथ ही फ़ोटो डाल देते हैं, रुमाल बांधे रहते हैं, ठीक है, तो वो उसी के साथ डाल देते हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना बिल्कुल आपको, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलिए अब क्या होता है, कितने लोग दाढ़ी वाले होते हैं, ठीक है, टोपी वाले, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर दाढ़ी है टोपी लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई आप बिल्कुल ही मुंडे हो और उसमें भी आप टोपी लगाए हो, तो उससे क्या होता है ना, वो जो प्रोफाइल होती है आपकी वेरीफाई नहीं होती, वो उसे फेल्ड कर देते हैं, ठीक है, जोमेटो टीम वाले। और जैसे आपका मजबूरी है लगाना, जैसे मान के चलिए पग पहन रखा आपने, ठीक है, ये मजबूरी मतलब आपको एक तरह से गलती से निकल गया मजबूरी, मतलब वो आपका एक तरह से धर्म से रिलेटेड है। जैसे मान के चलिए पग पहनना, ठीक है, टोपी लगाना, दाढ़ी रखना, ये चल जाएगा, बट जैसे फैशन के लिए आप टोपी पहन रखे हो उसको फेल्ड कर देता है, ठीक है, जोमेटो। और इसके साथ ही आपका क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर बाई चांस ये फेल्ड हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, तो बाद में बताऊंगा कि हाँ जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्यों होता है फेल्ड। पहले ये जानते हैं कि मान के चलिए अगर 2 से 3 घंटे में वेरीफाई नहीं हुआ, फेल्ड हो गया, तो उस केस में क्या होता है ना कि जोमेटो टीम क्या करती है, आपको 2 से 3 दिन का समय देती है कि आप उस चीज़ को ठीक करो, ठीक है, क्योंकि जोमेटो को पता है कि हाँ आप उसको सॉल्व करने में, पता करने में इधर उधर से 1-2 दिन लग जाएगा आपको, तो आप उसे डालोगे तो 3 दिन, मतलब 2 से 3 दिन का समय उसके बाद ही चेक करती है, उसको जोमेटो दोबारा वेरीफाई करती है। अगर आप उसे 1 घंटे में ठीक कर लोगे तो भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं उसे वेरीफाई होने में, अगर एक बारी फेल्ड हो जाता है। तो इसको इतने ध्यान से भरना है कि फेल्ड ही ना हो। और एक कंडीशन मैंने बता दें क्यों फेल्ड होता है। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि जैसे आपकी आईडी में एड्रेस कुछ और है, ठीक है, जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस आपका कुछ और है, आपने कुछ और डाल दिया, आपने डाल दिया लोकल एड्रेस रेजिडेंशियल में, और रेजिडेंशियल में डाल दिया लोकल एड्रेस, मतलब और लोकल में डाल दिया रेजिडेंशियल। तो उससे क्या हो जाता है ना, ये इससे भी जोमेटो चेक करता है, जोमेटो हर एक छोटी छोटी चीज़ चेक करता है, उसकी वजह से भी आईडी ब्लॉक हो सकती है। और जैसे अब डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ये तो जैसे मतलब प्रोफाइल भरा आपने, उस पर दिक्कत है, नाम अलग भर दिया आपने, उसमें भी जोमेटो क्या करता है, आधार कार्ड से मैच नहीं होता है तो उसमें भी फेल्ड कर देता है। अब जैसे डॉक्यूमेंट में क्या गलती हो सकती है, जैसे मान के चलिए आपका चालान कटा हो, ठीक है, और चालान कटने के लिए जैसे मान के चलिए हेलमेट के लिए चालान कटा हो, ठीक है, रेड लाइन जंप के लिए कटा हो, तो हेलमेट पे क्या होता है ना, हेलमेट का चालान कटता है तो तुम्हारा जो लाइसेंस होता है वो ब्लॉक नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे कुछ चीज़ ऐसे होती है, जैसे दारू पी के गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, ठीक है, या 2-3 चीज़ें ये जो ज़्यादा ऑफेंसिव होती है, उसमें क्या होता है ना, आपकी जो लाइसेंस होती है वो 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। उस केस में भी अगर आपकी आईडी ब्लॉक, मतलब आपकी आईडी एक्टिव भी तो कितनी बारी हो जाती है लेकिन फिर ब्लॉक हो जाती है 2 दिन बाद, या फिर नहीं होगा उसी टाइम ही उसको अनवेरीफाई कर देते हैं, ठीक है, पेंडिंग मतलब फेल्ड कर देते हैं। ये तो आपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो बिल्कुल ज़्यादा जूम करके ले ली, उसमें कुछ कट रहा है तो फेल्ड कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा ऊपर से ले ली, साफ़ नहीं दिख रहा है तब फेल्ड कर देते हैं, ठीक है। और जैसे तुम्हारा फ़ोटो भी है तो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, ठीक है, जैसे
अपनी पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हो तो पासपोर्ट साइज़ और बिल्कुल जैसे आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वैसी फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेम वैसी फ़ोटो खिंचवाओ, ठीक है, या खुद खींच के डालो। बैकग्राउंड में जो तुम्हारे जो कलर है, जैसे येलो कलर का पीछे है तो येलो कलर की टी शर्ट पहन के मत डालो, ठीक है, कुछ और शर्ट टी शर्ट पहन लो, उसके साथ फ़ोटो डालो, ठीक है। तो तुम्हारे जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है वो अच्छे से होगा, ठीक है, ये पेंडिंग में नहीं जाएगा। अगर बाई चांस मतलब पेंडिंग में चला गया, फेल्ड हो गया, तुमने दोबारा ठीक किया उसे, तो ये कम से कम दोस्तों 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं इसके वेरीफाई होने में, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, आपको उसके बाद तुरंत जैसे ही आपका हो जाता है उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ठीक है। ट्रेनिंग तो पहले भी आप कंप्लीट कर सकते हो जब ये पेंडिंग शो करने लगेगा। उसके बाद एक और चीज़ होता है कि जोमेटो एसेट्स आपको कैसे मंगाने हैं। दोस्तों 2 ऑप्शन दे रहा है, आप एक तो कि आप डिलीवरी से लेना चाहते हो, ठीक है, कुरियर के थ्रू, या तो आप खुद लाना चाहते हो। तो दोस्तों मैं रेफ़र करूँगा कि आप खुद जाके लेके आओ, क्योंकि क्या होता है ना, कुरियर सर्विस अभी बहुत स्लो चल रही है, तो 6 दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, कोई भरोसा नहीं। जब तक कुरियर आएगा नहीं तब तक तुम काम नहीं कर सकते। जोमेटो ओनली 2 दिन की छूट देता है कि 2 दिन आप बिना एसेट्स के काम कर सकते हो, ठीक है। और वो भी कब, जब आप खुद आप लाने की कोशिश करो, ठीक है, मतलब खुद लाने वाला ऑप्शन चूज़ करो, तब 2 दिन का देता, मतलब एक दिन काम करो, अगले दिन काम करो, शाम को जाके ले आओ या दोपहर में ही जाके ले आओ, ठीक है। नहीं तो आईडी आप एक्टिव करके दोबारा मतलब अपने घर के एड्रेस, मतलब घर के एड्रेस में अगर फ़ोटो डालते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पेनल्टी लग जाएगा, लेकिन 2 दिन तक नहीं लगेगा, आप कोई भी बैग डाल सकते हो, ठीक है। और 2 दिन तक उसको जाओ ले आओ। मान के चलो तुमने ऑनलाइन ऑर्डर, मतलब जैसे कुरियर से लेने का वो किया, ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो कुरियर जब तक नहीं आएगा तब तक आईडी एक्टिव नहीं होगी, आप ऑर्डर नहीं डिलीवर कर सकते, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप खुद ही जाके ले आओ, ठीक है, उस ऑप्शन को चूज़ करो, इसके बाद ऑर्डर्स करना चालू कर दो, ठीक है। जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया वो क्या है कि जैसे मान के चलिए प्रोफाइल वेरिफिकेशन पेंडिंग में चला गया, एक बारी फेल्ड होने के बाद दोबारा, तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा अगर कोई दिक्कत, मैंने बता दिया कि हाँ क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज़ को ध्यान से दोबारा अच्छे से करो, आपकी आईडी मतलब ओके हो जाएगी, बिल्कुल चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया या पिछली वीडियोज़ में कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। और अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से, आपको लगता हो कि आपके फ्रेंड के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या किसी के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उन्हें भी शेयर कीजिए, ठीक है। इससे हमें सहानुभूति थोड़ी मिलती है कि हम और भी तो आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ बनाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें सवाल ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।